रामू ताऊ तने यू के छेड़ दिया, खालिस्तान वाले भी माफ कर दिए था तो मेरे ख्याल से खालिस्तान मोमेंट वालों से भी इतना खतरा नहीं था जिस तरह से रामू ताऊ के ना भगत इतने खतरनाक हो रहे हैं भाई। धर्मेंद्र हुड्डा ने मतलब उनके जैसे नहीं होता पेट्रोल का फवा ला दिया अगर वो काम हो रहा है, कमाल कर दिया। जब तुम देवी देवताओं को, भगवान शंकर को, भगवान राम को, किसी को नहीं छोड़ते और डूब के मर जाए वो साधु संत सन्यासी अखाड़े वाले और अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग, तिलक लगाने वाले लोग, माला पहनने वाले लोग, मोड़ी बांधने वाले लोग, सुबह शाम देवी की आरती पूजा करने वाले लोग, जो एक धर्मेंद्र हुड्डा का साथ नहीं दे सकते, सुर में सुर नहीं मिला सकते, डूब के मर जाओ खुद को हिंदू कहते हुए। एक लड़का और इतने भेड़िए कुत्ते जानवर मतलब ऐसे उसके पीछे लग रहे हैं। क्या कर दिया उसने? ले लिया तुमसे कुछ? गर्व होना चाहिए था तुम्हें कि विदेश में बैठकर वो युवा आराम से अपना काम भी कर सकता है और रही बदमाशी की बात, बदमाशी भी कर सकता है। क्या जरूरत है उसको सनातन की बात करने की, हिंदू की बात करने की, या देवी देवताओं के अपमान पर बोलने की? धर्मेंद्र जी, इन लोग आगे कभी कुछ समझ में नहीं आया। 20 साल से तो हम भी बोल रहे हैं लोगों को, और जब जब हमने आवाज उठाई ना किसी भी मुद्दे पे, लोगों ने उल्टा और विरोध करके ना कभी साथ नहीं दिया। हाँ, विरोध करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी, साथ दे ही नहीं सकते। इन्होंने ऐसे ऐसे देश में मुगल आए, तुर्की आए और आए, जब साथ नहीं दिया, इन्होंने भगत सिंह का साथ नहीं दिया, तो आज आप कल्पना करते हो। इन्होंने बहुत सारे राम लाल और ये ताऊ और ये जिसको आप रांडपाल कह रहे हैं, ये सारे इन्होंने बढ़ाए, हमारे लोगों ने बढ़ाए, ये ऊपर से थोड़ी आए ये। और कुछ तो ऐसे से लोग थे, पॉलिटिशियन, नेता, उद्योगपति, मतलब अपनी बहू ने सुलाया में थे, वहां मंगलसूत्र उतरवाया जाते थे, दूध में नहा के फिर खीर खाते थे, और फिर ये मुंह बना बना के आ जाए, हाँ जी क्यों बोला गुरुजी के बारे में, अपनी तुम बेबे ने सुवाया हो, क्या जरूरत है किसी ने बोलने की? है हमारी सेहत पे क्या असर हो रहा है? लेकिन डूब के मर जाना चाहिए उन हिंदुओं को, उन सनातनियों को, उन साधुओं को, उन सन्यासियों को, उन पंडितों को, उन अखाड़े वालों को, जिनकी वजह से वो धर्मेंद्र हुड्डा विदेश में बैठ के मतलब एक खागड़ के साथ टक्कर मार रहा है। और मैं पुस्तक खोल खोल के 10 दिन पहले मेरे को भी नोटिस भेज रहे थे, एक पॉडकास्ट करके आई थी, उस चैनल को भी नोटिस भेज रहे थे। अरे थारा तो मतलब खालिस्तानियों से इतना खतरा नहीं है जितना तुमसे हो गया। अरे तुम भगत हो कि गैंग वार करोगे, तुम किसी को छोड़ ही नहीं रहे। पानी तो के काट दिया बेराना, कौन सा पानी काट दिया था ने? अरे डूब जंदे वो ठीक था, इससे तो हाँ तो कर्जा ले ले का यू भगवान मानना पड़ेगा। जान दे न्यू का फूफा भले नाम ले, जान दे न्यू का नाम ले। यू कौन सा भगवान है जो अपने आप का वेन्यू का नाम ले, नाम ले? अरे जिसकी श्रद्धा होगी, जिसकी आस्था होगी, ले लेगा नाम। थारा के आग लग रही आप पे को वेन्यू का नाम ले। यू पार्टी बनाओगा और चुनाव लड़ेगा, यू बीजेपी की नाक में दम देगा, तुम देख लेना। और जोन से वे हाथ जोड़ के खड़े हुए ना नेता, यूं जाके हाँ जी गुरुजी मेरे को तो मैं धन्य हो गया, सारे नेता लंबे पड़े हैं, ये थारी इसी तीसी फेरेगा। जिस हिसाब से आप देखो इसके चेले चपाटे किस तरह का माहौल बना रहे हैं, किस तरह का डर का माहौल बना रहे हैं। जोन सा युवा बोले उसी के पीछे, जो लेडीज बोले उसी के पीछे, जो बंदा बोले उसी के पीछे। पाड़ लो बाड़ हमारा, क्या करोगे? हैं क्या करोगे? जानते मारोगे। पहले आले केस में तो तू आ गया ही हूं निकड़ के, इब का मुश्किल है। और भाई धर्मेंद्र, मैं तेरे को हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि डर बिना प्रीत नहीं। इस रांडपाल ने तो जीना मुश्किल कर दिया, और आप जिस पाखंड के खिलाफ बोल रहे हो ना, उस पर ना थोड़ा और बोलो, क्योंकि ये तो पका दिए,
लेकिन 50-100 औरतें ऐसी भी हैं जिन्हें सारा दिन बाल घुमाने हैं। 100-200 बाबे ऐसे भी हैं जिन्होंने सुल्फा पी कर किसी धर्म तक कोई लेना देना नहीं। 50-100 गांव भगत ऐसे भी बैठे हैं कि लोगों को डरा डरा के मानसिक रूप से बीमार कर दिया। ऐसे गांव के गांव लोगों को ये बोलो कि जाके हर गांव के लोग अपने अपने मंदिरों में जाएं। ये जो अपनी अपनी कोठड़ियों में बैठ के दरबार लगा रही है ना, इनको बंद करें। आप ये बोलो ये नकली जितनी भी जटाड़ी है पिटेंगी, ये बोलो। और मैंने खुद बताया था कि जटाएं नकली लगती हैं, सब कुछ नकली होता है, लेकिन मानते नहीं। आधे तो किन्नर भी अपने पार्ट है ना प्लांट करवा रहे हैं 5-5 लाख में, नीचे ऊपर के ऑपरेशन करवा रहे हैं। इनको बंद कराओ, टीम बनाओ आप हरियाणा के अंदर, और युवाओं की 20-30 लोगों की ऐसी टीम बनाओ कि सोटा परेड हो, जैसे रांडपाल ने बना रखी है ना। जो सा भी युवा बोलता है उनके खिलाफ फटाफट आ जाते हैं। इस तरह का काम करो। ये छोटी वीडियो तक काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि आप देखो बढ़िया पजामा ऊपर करके 16-16 साल की मतलब यूं मसाज कर रही है, उसका क्या बिगड़ रहा है? खागड़ को जवान होता है, क्लीन सेव करके और ऐसे मुस्कुरावा। नीचे कूलर, ऊपर कूलर, आगे हवा, ऊपर हवा, नीचे हवा, मतलब व्हाइट पोशाक। मतलब क्या नेता करेगा, क्या मंत्री करेगा और के बाबा करेगा? राम भगवान किसी ने छोड़ रहे। कमाल है। बीजेपी के लोग जिन्होंने राम मंदिर के लिए, आरएसएस के लोग जिन्होंने मंदिर के लिए, साधु सन्यासी जिन्होंने मंदिर के लिए, ठाकुर समाज जिन्होंने चप्पल नहीं पहनी, पगड़ी नहीं पहनी इतने साल मंदिर के लिए, वो ही रांडपाल नु कह रहा है भगवान को नहीं स्मृति में। और पंडित एकता नहीं कर रहे, ठाकुर एकता नहीं कर रहे, जाट समाज बाहर नहीं आ रहा। अरे पानी तो काट दिया इसार में, खेता में तना तो जी काट लिया लोग का धक्का कर कर बोला नाम लो, नाक में दम दे रखा बोला नाम लो। अरे खागड़ तेरा जी नहीं लग रहा के बाहर, तू फिर मरवाओगा लोगा ने, मन ला लिया साहब। पर अब की बार अकेले मत समझना आप। बहुत सारा युवा जागृत है, बहुत सारे सन्यासी निकलेंगे। और मैं आह्वान करना चाहती हूं, जितने नाथ संप्रदाय के लोग हैं, जितने 10 के 10 अखाड़ों के लोग हैं, जितना ब्राह्मण समाज है, और जितने 36 बिरादरी का जिन्होंने रामायण को लिख दिया, महर्षि वाल्मीकि जी के वंशज है, अपने आप को कट्टर हिंदू सनातनी कहते हैं। ये कहते हैं कि हमने गुलामी स्वीकार नहीं की, अपने धर्म को बचाया, कुछ भी स्वीकार किया लेकिन धर्म को नहीं गिरने दिया। एक एक बच्चा जागो और भाई एक एक बंदा लाइव आओ और सबके सब इसका वो विरोध करो, ताकि यू गैंग, ये आतंकवाद, इनका टोला, अरे पैसे आए कहां से? इसी पब्लिक ने तो दिए होंगे, या कोई सरकार का विशेष कोई मशीन तो नहीं लाली इसने वहां? कहां से आ रहा है इतना धन? कमाल है। बच्चे इसका, परिवार इसका, लड़का इसका, लड़की इसका, बहू इसका, 2 4 5 और भी कुछ ना कुछ। फिजिकली चेकअप कराओ। ये फिजिकली होता है कि नहीं होता है? ये सेम खाना खाता है कि नहीं खाता? ये सब कुछ वो करता है कि नहीं करता जो हम आम आदमी करता है? तो फिर ये भगवान कैसे हुआ? मैंने एक मीडिया वाले से पूछ लिया कि ये कभी दुनिया से जाएगा, अभी मृत्यु होगी इसकी? भला होगी जी, 5 तत्व का शरीर है, इसमें सारी इच्छाएं हैं। बोला फिर बन के फिर भगवान कैसे हुआ भाई? वो तो सूक्ष्म है, निराकार है, उनका तो कोई आकार ही नहीं। मतलब देवी माँ दुर्गा को इन्होंने ऐसी सी शब्दावली बरती, इनका विनाश अपने आप हो जाएगा। क्योंकि भगवती माध्यम बनाती है, भगवान माध्यम बनाता है। जिसका रावण का अंत उड़ा था तो सीता को उठा लिया। तो कहने का अर्थ ये है कि भाई अब ऐसा लगता है कि जो रांडपाल नाम का मामला चला ना हरियाणा के अंदर, ये बहुत खतरनाक है। और धर्मेंद्र जी, आज से नहीं, हम 10 साल से एक दूसरे से परिचित हैं और बहुत अच्छे से परिचित हैं, जानते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं। तन से, मन से और धन से, तीनों से आपके साथ हैं। आई एम विद यू। आप लगे रहो। इस पाखंड की जो हरियाणा के अंदर छोटी छोटी जड़ें है ना, वो भी, और ये बड़े बड़े जो अपने आप को मसीहा भगवान ही कहने लग गया, आई एम गॉड, ये भी कोई आप जैसा ही जन्म लेता है और फिर इस पाप का अंत होता है। और लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा। और रही मेरी बात,
विरोध ही विरोध बर्दाश्त किया हमने, तो आदत है, इसलिए ओके यार, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर भाई रोको, इसने रोको, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और के तुम धर्मेंद्र की फोटो ला रहे हो सारे के सारे, अरे जनानियां बरगा मुंह बता रहे हो, जनानियां तो थम हो रहे हो। जिस दिन कर्म कांड कुछ ऐसा हो गया ना, समझ में नहीं आने का, तुम हो रहे हो पागल। तुम आम आदमी से तो बकवास करते हो, लेकिन पता नहीं चलता किसके हाथ किसके साथ कहाँ लग रहे हो हैं। चिक्खे मारोगे, एक आधी जनानियां भी पागल हो रही है, बकवास करे जा रही है। तुम्हें शायद पूर्ण जानकारी नहीं है, अधूरा ज्ञान है उसके बारे में। थोड़ा सा डीपली जाओ, ठीक काम कर रहे हो लड़का, और करने दो। और भाई हरियाणा के युवाओं, धर्मेंद्र के हाथ मजबूत करो और साथ मजबूत करो। कोई हम में से एक निकलता है और उसका साथ देना चाहिए। टांग खिंचाई तो बहुत कर ली, अब साथ दे के देख लो, शायद कुछ हो जाए। बेस्ट ऑफ लक धर्मेंद्र।